नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है दूरवा। इसके अंतर्गत आने वाले दूसरे पाठ की, जिसका शीर्षक है सबसे सुंदर लड़की। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है विष्णु प्रभाकर के लिखे गए इस पाठ में। तो सबसे पहले पहली लाइन से शुरुआत करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही भाव भंगिमाओं के साथ इस अध्याय को मैं पढ़ने वाला हूँ, ताकि एक एक शब्द का जो सही अर्थ है वो आप तक पहुँच सके। लिखा है, समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियाँ बटोरता। रंग बिरंगी कौड़ियाँ, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, न जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बत्तख। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहां छुट्टी मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। होगी कोई 9-10 वर्ष की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उसे यह तब और भी ज़रूरी लगता था जब वह वहाँ की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के साथ हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना हुआ था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा यह किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना। हर्ष की खुशी का पार नहीं था। बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं यह पक्षी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है? हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ। वे नाचती गाती हैं और इसी तरह बातें करते करते वे न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चले। मंजरी काफी निडर हो चली थी, बोली, चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहां नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा। उसे ईर्ष्या हुई, वहां क्यों नहीं जा सकती? वह क्या उससे कमजोर है? वह यह सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया। उसे होश नहीं रहा।
यह सब आनंद फानंद में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा। तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकल गया। उसने आंखें खोल कर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। सब ने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश हो जाती। तभी क्या हुआ, मंजरी अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है, सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। यह बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी कहानी बच्चों लिखी है विष्णु प्रभाकर ने। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। अब इस अध्याय में ना कुछ शब्द आए हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, तो हम शब्दार्थ को समझते हैं। सबसे पहला शब्द हमारे सामने है बटोरना। बटोरने का मतलब होता है एकत्रित करना या इकट्ठा करना। फिर है रिश्तेदार। ये शब्द आपके लिए नया नहीं होगा बच्चों, है ना? आपने यह शब्द बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब होता है हमारे संबंधी, यानी जिनसे हमारा संबंध है, नाता है ना? इसके बाद अगला शब्द है कतई। कतई का मतलब होता है बच्चों बिल्कुल। अगला शब्द है दावत। दावत मतलब होता है निमंत्रण, संभवतः भोज पर निमंत्रण देना, खाने पर बुलाना। भाना, भाने का मतलब होता है अच्छा लगना, पसंद आना, मन को अच्छा लगना, है ना? मन को भाना। हम कई बार कहते हैं कि अरे उसका यह व्यवहार मेरे मन को भा गया, है ना? तो इसका मतलब यही होता है मन को अच्छा लगना, मन को भाना। अचरज। अचरज का मतलब होता है हैरानी। मुझे बड़ा अचरज हुआ, मुझे बड़ी हैरानी हुई, है ना? इस तरह से। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। क्रुद्ध का मतलब होता है नाराज हो जाना, क्रोधित हो जाना, है ना? थामने का मतलब होता है पकड़ना, संभालना। विशेष का मतलब होता है खास, और भेंट का मतलब होता है उपहार, अंग्रेजी में कहें तो गिफ्ट। अब यहाँ पर लिखा है वाक्य जोड़ो। अभ्यास वाले हिस्से पर आ गए हैं, ज़रूर इसे पूरा करेंगे। अभी पूरा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न अभ्यास में जो हमारे सामने है बच्चों, वो है वाक्य जोड़ो। नमूना, जैसे सहेलियाँ नाचती हैं वे गाती भी हैं, तो एक साथ मिलाकर लिखा है सहेलियाँ नाचती गाती हैं। तो ऐसे ही प्रश्न हमारे सामने है, लहरें उछलती हैं वे कूदती भी हैं। तो इसका सरल से उत्तर लिखेंगे लहरें उछलती कूदती है। इसके बाद अगला है सब बच्चे हंसते हैं वे खेलते भी हैं, तो इसमें लिखेंगे सब बच्चे हंसते खेलते हैं। फिर है मेरी माँ पढ़ना जानती है वह लिखना भी जानती है, इसका लिखेंगे मेरी माँ पढ़ना लिखना जानती है। फिर प्रश्न 2 है, कहानी से है। प्रश्न का, हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में कैसे तैर सकते थे? तो इसके जवाब में मैंने लिखा है बच्चों कि हर्ष और कनक दोनों इसलिए समुद्र की लहरों पर तैर सकते थे क्योंकि दोनों बचपन से ही समुद्र की गहराइयों में जाकर सीप और मोती निकाल कर लाते थे, इसी वजह से। इसके बाद में अगला प्रश्न है बच्चों कि हर्ष का पिता क्या काम करता था?
तो इसके जवाब में मैंने लिखा है कि हर्ष का पिता रंग बिरंगी कौड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर शंख और पत्थरों से तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता था। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे सामने कि कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी। तो इसके उत्तर में मैंने लिखा है, कनक छोटे छोटे शंख की माला बनाकर बेचती थी ताकि वह अपनी माँ की मदद कर सके, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों कि मंजरी को कनक क्यों नहीं भाती थी। तो इसका जवाब में मैंने लिखा है कि मंजरी को कनक इसलिए नहीं भाती थी क्योंकि उसे समुद्र में तैरना नहीं आता था और वह उसे हर्ष से दूर रखना चाहती थी। अगला प्रश्न है, मंजरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दे दिया। तो इसका जवाब है कि मंजरी ने कनक को अपना खिलौना इसलिए दे दिया क्योंकि कनक ने मंजरी की जान बचाई थी और उसकी नज़र में वही सबसे सुंदर लड़की थी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही रोचक प्रश्न है, रिक्त स्थान भरो जैसे नमूना गुड़िया जैसी सुंदर। तो दूध जैसा क्या हो जाएगा, सफ़ेद। उत्तर में भी लिखा है मैंने। हाथी जैसा विशाल और रात जैसा काला। रुई जैसा मुलायम और चीनी जैसा मीठा। आगे है कौन कैसा। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें उचित खाने में लिखो। तो ये कुछ शब्द थे बच्चों जो यहाँ पे लिखे हुए थे, जैसे दयालु, एक मिनट, जैसे दयालु, डरपोक, साहसी, सुंदर, अमीर, गरीब, समझदार, लालची, ईर्ष्यालु, अच्छी, मेहनती, आलसी, मूर्ख, लापरवाह और मनमौजी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। कनक की बात करें तो वो दयालु थी, है ना। मंजरी की बात करें तो ईर्ष्यालु है ना। कनक डरपोक भी है, मंजरी साहसी भी है। कनक सुंदर भी है, मंजरी अच्छी है। कनक अमीर है, मंजरी गरीब है। इस तरह से जो है उचित खाने में आप अपने अपने शब्दों को जो है लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने थोड़े बहुत इधर उधर जानबूझकर लिखे हैं ताकि आप पहचान करके सही शब्दों को सही जगह पर लिखें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, जैसे कि सुंदर। मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी। तुम्हें सबसे सुंदर कौन लगता है, क्यों। तो हमें कनक सबसे सुंदर लगती है क्योंकि वह गरीब ज़रूर थी मगर मन से बहुत सुंदर और भावुक भी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों कि वह बेचारी थी बड़ी गरीब। लोग आमतौर पर गरीबों को बेचारा और असहाय क्यों मानते हैं। कहानी में कनक को बेचारी कहा गया है जबकि वह निडर और दूसरों की सहायता करने वाली लड़की थी। दूसरी ओर मंजरी गरीब नहीं थी पर ईर्ष्यालु और डरपोक थी। तुम्हारे विचार से असली गरीब कौन है। तो बच्चों इसका जवाब जो है वो मैंने कुछ इस तरह से दिया है कि असली गरीब वह है जो दूसरों को अपने से नीचा समझता है ना, और उनके पहनावे और हैसियत से उनका आकलन करता है, वही तो गरीब है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तुमने अपने आसपास अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग देखे होंगे। तुम्हारे विचार से गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं। तो गरीबी का कारण केवल पैसे की तंगी होती है, लेकिन दिल के हमेशा अमीर होते हैं। अगला प्रश्न है और संभवतः अंतिम प्रश्न भी है बच्चों इस अध्याय का कि अमीरी और गरीबी के अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है, कुछ उपाय सुझाव। तो देखिए जवाब में मैंने लिखा है कि गरीबी और अमीरी के अंतर को केवल मानवता और भावनाओं के आधार पर दूर किया जा सकता है। जब हम किसी गरीब को भी अपने समान साधारण आदमी समझने लगेंगे तो यह अंतर अपने आप ही मिट जाएगा। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय ज़रूर समझ में आया होगा और यह वीडियो भी पसंद आया होगा। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी फिर मेरी आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी में, अगले नए वीडियो में, नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।